Welcome students in our lecture series of group theory. Today in this lecture we are discuss about another criteria for a subset to be a subgroup. एक सबसेट के सबग्रुप बनने का जो क्राइटेरिया है, हमने प्रीवियस में भी एक क्राइटेरिया की बात की थी कि सपोज अगर आपके पास H कोई सबसेट है ग्रुप जी का, ठीक है, तो अगर ये नॉन एम्प्टी सबसेट H दो कंडीशन होल्ड कर जाता है। फर्स्ट इज अ क्लॉजर प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड सेकंड इज इनवर्स प्रॉपर्टी कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एच में है और एच इज क्लोज्ड, तो देन एच इज अ सबग्रुप। अभी इस लेक्चर में हम एक दूसरे क्राइटेरिया की बात करेंगे जो कि इन दोनों कंडीशन से एक कंडीशन में मर्ज कर देता है दोनों कंडीशन को, कि हमें दो अलग अलग दो टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, दो स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल स्टेप में वो कन्वर्ट कर देता है कि अगर हम बस ये कर लें ए इंटू बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एच के लिए ए इंटू बी इनवर्स अगर एच से ही बिलोंग करता है, देन इसमें क्लॉजर प्रॉपर्टी भी आ जाती है और इसमें इनवर्स भी आ जाता है। तो ये एक सिंगल कंडीशन में ये मर्ज कर देता है इन दोनों कंडीशन को। तो ये क्राइटेरिया कहता है कि आपको एक ही कंडीशन टेस्ट कर ले, दो अलग अलग की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम इस वाले जो क्राइटेरिया है इसे डिस्कस करेंगे, इसे प्रूव करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है कि अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी टू बी अ सब ग्रुप इज दैट कि ए बी बिलोंगिंग टू एच के लिए ए बी इनवर्स भी एच से ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो देन वो सब ग्रुप होगा। अगर वो सब ग्रुप है तो फिर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट मतलब इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है ये भी। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? फर्स्टली हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एच है आपका नॉन एम्प्टी सबसेट एच, ठीक है, एच इज सब ग्रुप, एक एच सब ग्रुप है। एच अगर सब ग्रुप है तो हम दिखाएंगे कि वो इस कंडीशन को होल्ड करता होगा, और कन्वर्सली हम फिर ये मानेंगे कि वो एक ऐसा सबसेट है जो कि इस कंडीशन को होल्ड करता है, देन हम दिखाएंगे वो सब ग्रुप बनेगा। तो फर्स्टली अगर मैं ये मानता हूं एच इज ए सब ग्रुप, कि जो एच है आपका वो सब ग्रुप है ऑफ अ ग्रुप जी, ग्रुप जी का सब ग्रुप है, ग्रुप जी का सब ग्रुप है एच। इट मीन्स कि एच इट सेल्फ ग्रुप फॉर्म करता है। इट्स मीन्स कि एच फॉर्म अ ग्रुप, एच ग्रुप फॉर्म करता है अंडर अ सेम ऑपरेशन जो कि स्टार जो स्टार ऑपरेशन जी में डिफाइन है, उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एच ने भी ग्रुप फॉर्म किया, ठीक है। बिकॉज ऑफ एच सब ग्रुप है तो एच ने सेम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इट सेल्फ ग्रुप फॉर्म किया होगा। इट सेल्फ ग्रुप फॉर्म किया होगा इज दैट मीन्स इसने क्लॉजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई किया होगा, एसोसिएटिविटी को भी, आइडेंटिटी को भी और इनवर्स को भी। जो चार एक्सॉम्स है चारों एक्सॉम्स को सेटिस्फाई किया होगा। तो इट्स इंप्लाइज कि मैं कोई सा भी एलिमेंट ले लूं फॉर एनी ए एंड बी बिलोंगिंग टू एच के लिए, ये इंप्लाइज करेगा कि जो बी का इनवर्स है वो भी एच में ही होगा बाय इनवर्स एक्सियोम्स। जो इनवर्स एक्सियोम्स है, इनवर्स एक्सियोम्स क्या कहता है? बिकॉज ऑफ सब ग्रुप है, बिकॉज ऑफ ग्रुप है तो उसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी होगा, तो बी का इनवर्स भी एच का ही एलिमेंट है, और ऑल्सो ए भी एच का ही एलिमेंट है, एंड ऑल्सो बाय क्लॉजर एक्सियोम्स। अब आप यहाँ पे लगाए क्लॉजर एक्सियोम्स, ए एच का एलिमेंट है, बी का इनवर्स भी एच का एलिमेंट है, तो बाय क्लॉजर एक्सियोम्स ए बी इनवर्स भी एच से ही बिलोंग करेगा। आप कोई भी दो एलिमेंट ले लें ए एंड बी बिलोंगिंग टू एच, बिकॉज ऑफ एच सब ग्रुप है, सब ग्रुप है इट मीन इट्स मीन्स कि वो ग्रुप फॉर्म करता है इट सेल्फ अंडर द सेम ऑपरेशन। तो यहाँ से इसका ये मतलब हुआ कि वो ग्रुप फॉर्म करता है तो वो सारे एक्सॉम्स को होल्ड करता है, सारे एक्सॉम्स को होल्ड करता है, तो मैं कोई से भी दो एलिमेंट उठाऊं, एलिमेंट बी का इनवर्स भी उसी में होगा। हमने बी का इनवर्स कर दिया, बी का इनवर्स एच का ही एलिमेंट है और ऑल्सो ए भी एच का ही एलिमेंट है, तो ए और बी इनवर्स के बीच अगर हम क्लॉजर एक्सॉम्स को लगाएं तो ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करेगा। अगर एच सब ग्रुप है तो ए बी इनवर्स एच से बिलोंग करता है, अगर एच सब ग्रुप है तो ए बी इनवर्स जो है वो एच से बिलोंग करता है, जो कि हमने इसमें दिखाया। अब हम कन्वर्स करेंगे, कन्वर्स में हम कहेंगे कि एक ऐसा सबसेट है जो कि इस कंडीशन को होल्ड करता है, एक ऐसा सबसेट है हमारे पास जो कि इस कंडीशन को होल्ड करता है, देन हम दिखाएंगे कि वो सब ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे कन्वर्सली, ठीक है, एंड कन्वर्सली, कन्वर्सली इफ
H is a non-empty subset ऑफ अ जी, ग्रुप जी का नॉन एम्प्टी सबसेट है, सच दैट कि वो इस कंडीशन को होल्ड करता है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सच दैट कि ए इंटू बी इनवर्स एच से ही बिलोंग करता है फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एच के लिए। ठीक है, एच के मैं कोई भी दो एलिमेंट उठा लूँ ए एंड बी, उनके लिए ए बी इनवर्स एच से ही बिलोंग करता है। तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि जो ये एच है नॉन एम्प्टी सबसेट एच, ये ग्रुप फॉर्म करेगा, ये सब ग्रुप होगा, ये हमें दिखाना है। देन वी सेल सो दैट, हमें क्या शो करना है, देन वी सेल सो दैट कि जो आपका एच है, एच इज अ सब ग्रुप, हमें ये शो करना है कि जो एच है वो सब ग्रुप होगा, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है, हमें ये चीज दिखानी है। ठीक है, एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है, तो हमें ये दिखाना है कि वो ग्रुप बनने के, सब ग्रुप बनने के जितने भी एग्जॉम्स है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, उन सबको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, सिंस एच इस कंडीशन को होल्ड करता है, एच के हम कोई भी दो एलिमेंट लें, एच इस कंडीशन को होल्ड करता है, इस बात पे ध्यान रखना, ये इस चीज का ध्यान रखना है कि एच जो भी सेट है वो इसे होल्ड करता है। ठीक है, इसे होल्ड करता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फोर एनी ए बिलोंगिंग टू एच के लिए, ठीक है, ए और बी के प्लेस पे भी मैं ए को ही रख लेता हूँ, बिकॉज ऑफ कोई भी दो एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड होती है। तो अगर मैं बी के प्लेस पे ए को ही रख लेता हूँ, ए इनवर्स, ए इनवर्स कहाँ होगा, एच में होगा, ए इनवर्स एच में होगा, दैट मीन्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एच से बिलोंग करेगी, आइडेंटिटी एच से बिलोंग कर रही है। ठीक है, आइडेंटिटी एच में है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ कि आइडेंटिटी एच में है। ठीक है, जो थर्ड एक्सॉम्स होता है ग्रुप बनने का, क्लॉजर, एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी, यहाँ से क्लियर है कि आइडेंटिटी एच में है। ठीक है, देखो हम क्लॉजर को कैसे दिखाएंगे, जो फर्स्ट एग्जॉम्स है क्लॉजर, क्लॉजर को कैसे दिखाएंगे। ठीक है, अब कोई भी एलिमेंट ले लें, आइडेंटिटी एच में है, तो पहले हम क्लॉजर से पहले हम एक दूसरा एग्जॉम्स है इनवर्स एग्जॉम्स, वो करना सही रहेगा, सिंस आइडेंटिटी एच का एलिमेंट है। ठीक है, और मैं कोई एक दूसरा एलिमेंट ले लेता हूँ ए, वो भी एच से उठा रहा हूँ। ठीक है, तो इट्स इम्प्लाइज बाय दिस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी ग्रुप फोल्ड करता है कि ए भी इनवर्स एच से बिलोंग करता है, तो ए के प्लेस पे मैंने आइडेंटिटी को रखा और बी के प्लेस पे मैंने ए को रखा। ठीक है, तो आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स, इज दैट मीन्स ए इनवर्स, ए इनवर्स भी एच से बिलोंग करता है, तो कोई भी मैं एलिमेंट लूंगा ए, उसका इनवर्स भी एच में है, इनवर्स एग्जॉम्स भी यहाँ से होल्ड हो रहा है, जो एच है वो उसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एच के लिए, आइडेंटिटी भी उसमें है। ठीक है ना, अब आ जाओ, बिकॉज ऑफ इनवर्स उसमें है, अब हमें पता चल गया कि उसमें इनवर्स है, फॉर एनी ए एंड बी बिलोंगिंग टू एच के लिए इट्स इम्प्लाइज कि जो बी का इनवर्स है वो एच में है। अभी हमने इससे दिखाया कि कोई भी एलिमेंट लूंगा उसका इनवर्स है, तो हमने बी का इनवर्स ले लिया, जो बी का इनवर्स है, बी का इनवर्स एच में है, बी का इनवर्स एच में है, तो बाय गिवन कंडीशन, ठीक है, इट्स इम्प्लाइज बाय गिवन कंडीशन, जो दी हुई कंडीशन है उस गिवन कंडीशन से आप देखें, गिवन कंडीशन क्या है कि पहले वाला एलिमेंट इंटू दूसरे वाले का इनवर्स एच से ही बिलोंग करता है, तो ए इंटू दूसरे वाला मैं बी इनवर्स को ले रहा हूँ, ये तो है सेकंड एलिमेंट में ले रहा हूँ बी इनवर्स को, बी इनवर्स का इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, एच से ही बिलोंग करेगा, बी इनवर्स का इनवर्स इज दैट मीन्स बी, तो ए बी जो है वो एच से ही बिलोंग करता है। तो क्लॉजर एग्जॉम्स से ये क्लियर है, यहाँ से क्लॉजर एग्जॉम्स क्लियर हो रहा है। ठीक है, इससे प्रीवियस से हमें आइडेंटिटी मिली, उससे हमें इनवर्स मिला, इससे हमें क्लॉजर एग्जॉम्स मिला। ठीक है, एच में क्लॉजर एग्जॉम्स भी होल्ड होता है, फॉर एनी ए बी के लिए है, तो फॉर ऑल ए बी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एच। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास बात आती है, बचा क्या है, बचा है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी बाय डिफॉल्ट होल्ड हो जाएगा बिकॉज एच इज द सबसेट, एच इज द सबसेट ऑफ जी, तो एसोसिएटिविटी क्या होगा, एसोसिएटिविटी आपका बाय डिफॉल्ट होल्ड हो जाएगा। अब बात आती है एसोसिएटिविटी की, एंड सिंस ऑपरेशन
इज सेम इन एच एज इन जी, जैसा जी में है वही हमने एच में ऑपरेशन को रखा हुआ है, तो इट्स इम्प्लाइज जो ऑपरेशन है आपका कंपोजिशन जो है वो मस्ट बी एसोसिएटिव। ऑपरेशन क्या होगी, वो मस्ट बी एसोसिएटिव होगी, मस्ट बी एसोसिएटिव इन एच ऑल्सो, वो एच में भी एसोसिएटिव होगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, फर्स्टली हमने ये माना कि एच सब ग्रुप है, एच सब ग्रुप था तो वो इस कंडीशन को होल्ड करता है कि ए बी इनवर्स एच से ही बिलोंग करता है, ठीक है। और कन्वर्सली अगर हम ये मानते हैं, एंड कन्वर्सली इफ एच इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी सच दैट दिस कंडीशन को होल्ड करने वाला एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, इस कंडीशन को होल्ड करने वाला एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि वो सब ग्रुप बनने के सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, देन वी सेल सो दैट एच इज अ सब ग्रुप। उसमें आइडेंटिटी भी है, उसमें इन्वर्स भी है, ठीक है, वो क्लॉजर एग्जाम्स को भी होल्ड करता है और ऑल्सो एसोसिएटिव तो होगी ही होगी बाय डिफॉल्ट। तो हमने जो दो अलग अलग दो स्टेप वाला टेस्ट था उसे हमने एक सिंगल स्टेप में कन्वर्ट कर दिया कि हम बस ये लगाएं, हम ये टेस्ट लगाएं कि दो एलिमेंट उठाएं और पहले वाला इनटू दूसरे वाले का इन्वर्स, दो अलग अलग ना लगा के दो दो स्टेप में हम इस टेस्ट, ये वाला जो होता था ये दो स्टेप में होता था, ये भी हमें टेस्ट करना है, ये भी टेस्ट करना है। इसमें क्या है, सिंगल स्टेप है आपका कि ए बी इनवर्स निकालने, अगर ए बी इनवर्स वहीं से बिलोंग कर रहा है, एच से ही बिलोंग कर रहा है, तो ये क्लियर होगा कि जो एच है वो सब ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कंसिडर एक मैं सेट कंसिडर कर रहा हूँ, कंसिडर सबसेट एच, ठीक है। एच को मैंने कैसे कंसिडर किया, एच के अंदर मैंने एक ग्रुप जी से एक एलिमेंट उठाया, ग्रुप जी से एक एलिमेंट उठाया ए की इंट्रीगल पावर्स को मैंने, जहां पे जो इंट्रीगल पावर्स है एन, वो कहाँ से बिलोंग कर रही है, एन बिलोंगिंग टू जेड, एलिमेंट ए की जितनी भी इंट्रीगल पावर्स हो सकती हैं वो मैंने एक सेट एच में रख ली, ग्रुप जी था हमारे पास, जी जी का एक एलिमेंट उठाया ए, अब ए की पावर्स बनाई, फर्स्ट पावर, सेकंड पावर, थर्ड पावर, ये पावर्स मैंने एक सेट में कलेक्ट कर ली, उसे मैंने एच का, तो ऑल्सो ये जी का ही सबसेट है, कंसिडर सबसेट एच ऑफ जी, ठीक है। ये जी का एक सबसेट मैंने कंसिडर किया, अब मुझे दिखाना है कि ये जो सबसेट है ये हमारे लिए फिलहाल एक सबसेट है, ये सब ग्रुप फॉर्म करता है, कंसिडर अ सबसेट एच ऑफ जी, ठीक है, वेयर जो ए है वो जी का ही एलिमेंट है, ठीक है। ये हमने सेट कंसिडर किया, तो हमें दिखाना है कि ये सब ग्रुप फॉर्म करेगा, सब ग्रुप फॉर्म करेगा, तो इसे सब ग्रुप दिखाने के लिए टू सो दैट जो एच है, एच इज ए सब ग्रुप, जो है आपका वो सब ग्रुप है ऑफ जी, जी का सब ग्रुप है, ये बात दिखाने के लिए मैं इसके दो एलिमेंट उठा लेता हूँ, ठीक है। जैसे क्राइटेरिया कह रहा है कि दो एलिमेंट उठा लो, पहले वाला इंटू दूसरे वाले का इनवर्स उसी से होना चाहिए, ठीक है, तो यहीं से उठा लेते हैं। ये सॉल्व करने के लिए लेट दो एलिमेंट उठा लिए एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू एच, ये एच से दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, एच से दो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, तो इट्स इम्प्लाइज जो एक्स है वो कुछ ए टू दी पावर एन इस फॉर्म का है ना, और वाई भी कुछ ए की इंट्रीगल पावर है, एंड वाई ऑल्सो आप लिख सकते हैं कुछ ए टू दी पावर एम इस फॉर्म का होगा, बिकॉज एच के अंदर जो एलिमेंट है वो ए की इंट्रीगल पावर्स है, ठीक है। तो हमने एक्स लिया, वाई लिया, तो एक्स भी इसी फॉर्म का होगा और वाई भी इसी फॉर्म का होगा, फिर जो एन और एम होंगे ये इंटीजर होंगे, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, एक्स इंटू वाई का इनवर्स, ए एन इंटू ए एम का इनवर्स, ए एन इंटू ए एम का इनवर्स, तो ये हो गया ए एन, और ए एम का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर माइनस एम, और इंटीग्रल पावर का अलजेब्रा कहता है कि पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ए टू दी पावर एम माइनस एन हो गया है। तो हमने देखा ये जो एलिमेंट था एक्स इंटू वाई इनवर्स, पहले वाले एलिमेंट में दूसरे वाले का इनवर्स ऑपरेट किया, ये जो एलिमेंट है ये ए टू दी सम पावर, ए की सम पावर की फॉर्म का आ रहा है, ऐसे सारे एलिमेंट कहाँ है, इस फॉर्म के सारे एलिमेंट एच में है, तो इट्स इंप्लाइज कि ये एच का एलिमेंट है, बिकॉज ऑफ एन माइनस एम एक इंटीजर वैल्यू है, एन माइनस एम एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये किसका एलिमेंट है, ये एच का एलिमेंट है। तो आप कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे एक्स एंड वाई, एक्स इंटू वाई इनवर्स एच से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहां से क्लियर है आंसर, जो एच है वो सब ग्रुप है ऑफ जी, जो एच है वो जी का सब ग्रुप है, ठीक है। तो
इस लेक्चर में हमने ये देखा कि एक क्राइटेरिया जो अनदर क्राइटेरिया है टू बी ए सब ग्रुप, एक नन एम्प्टी सबसेट के सब ग्रुप बनने का, वो हमने डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।